बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। दुनिया के हर मुल्क में जो निज़ाम हुकूमत है इसे चलाने के लिए इलेक्शन होते हैं और उसमें लोग नुमाइंदगी के लिए खड़े होते हैं और बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं और वोट देते हैं। जिसको वोट ज़्यादा मिल जाते हैं वो कामयाब हो जाता है, जिसको वोट कम मिलते हैं वो नाकाम हो जाता है। ये एक बहुत सीधा साधा फार्मूला है। पर इस दफ़ा हमारे यहाँ अजीब हुआ, इतनी मट्टी उड़ी, इतनी धूल उड़ी है कि उसमें से अच्छा और बुरा सब छुप गए। ये पहला इलेक्शन है जिसमें लोगों ने गालियों को, लोगों ने इल्ज़ामात को, लोगों ने नफ़रत को झंडे बनाया और झंडे बना के लहराया भी। अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ये धूल कितने हफ्ते, कितने दिन, शायद कितने महीने और ले बैठने में, लोगों को नॉर्मलाइज होने में। यानी मैंने घरों को टूटते देखा, मैंने रिश्तों को इस जद में आए देखा। दोस्तियां जो बरसों की थीं वो बिल्कुल तिलक करके टूट गई। दफ्तरों में लोग एक दूसरे की शक्ल देखने के आमादा नहीं है, सिर्फ एक पार्टी। और अच्छा, ये दो पार्टियों का मसला, ज़्यादा पार्टियों का इसमें मसला नहीं है। और इन दो पार्टियों के नौजवानों ने इस कदर नफ़रत अंगेज़ बातें की एक दूसरे के ख़िलाफ़। आज दोपहर में न्यू टीवी वाले जब आए अपने न्यूज़ के आइटम के तौर पे कुछ पूछने के लिए, तो मैंने उनसे भी गुजारिश की कि साइकोलॉजी का एक असूल है, जिससे नफ़रत की जाती है जितनी ज़्यादा, बिलाखिर आप उस नफ़रत करते करते उस जैसे बन जाते। इस सूरत हाल को ज़रा बनज़र गैर देखिए और फिर आने वाले चंद सालों बाद देखिए। यानी जो लोग पहले नफ़रत करते थे जितनी ज़्यादा, बिलाखिर वो नफ़रत करने वाली पार्टियों का हिस्सा बन गए और लोग अपनी पूरी पूरी पार्टियाँ, पूरे पूरे इत्कादात और पूरी पूरी जो समझे बाइंडिंग छोड़ के कन्वर्ट हो गए। ओके, इसको भी एक उनका हक़ मान लिया जाए, पर बदज़ुबानी को आपका कैसे हक़ मान लिया जाए, पर बदलिहाजी को कैसे हक़ मान लिया जाए, पर बददियानती को कैसे हक़ मान लिया जाए। सो आने वाले दिनों में जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होंगे तो क्या ख्याल है, उनको फिर हमें यही तमाशा दिखाना चाहिए या इससे कुछ बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। दुनिया के कितने मुल्क हैं जहाँ इलेक्शन होते हैं, सुकून से होते हैं, कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ, यहाँ तो आप यूँ समझे कि ये दुश्मनियाँ अभी लंबी चलेंगी। जब हम छोटे होते थे तो अखबारात में ख़बरें आती थीं दो बसों के मुकाबले में, यूँ समझें कि जब वो एक दूसरे आगे निकलने की कोशिश करती हैं तो धूल उड़ती है, एक कच्चे पे उतरती है, क्रॉस करती है, उस मिट्टी की वजह से दोनों को कुछ नज़र नहीं आता और दोनों में से कोई एक या दोनों शदीद हादसे का शिकार होती हैं। 60-60, 70-70 लोग मौके पे मर जाते थे। यानी ये वाक़यात इक्का दुक्का नहीं होते थे, ये मुसलसल होते थे। ज़िंदगी में जब भी हादसात होते हैं, इंसानों के साथ हों या सवारियों के साथ हों, उनकी वजूहत बिल्कुल माथे पे लिखी होती हैं। जब जब दूसरे को आप जगह नहीं दोगे, जब जब दूसरे को स्पेस नहीं दोगे, जब जब दूसरे के जीने का हक़ नहीं मानोगे, अगर आपको इख्तिलाफ़ करने का हक़ है तो दूसरे को भी इक्वल हक़ है। अब मैं ये बात बताते हुए बिल्कुल को खुशी महसूस नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के दो कौमी अखबारात में मैं कॉलम लिखता था और इलेक्शन के करीब आके जब मैंने इतनी धूल उड़ती देखी, इतनी नफ़रत फैलती देखी, तो मैंने कॉलम लिखना बंद कर दिया। यानी आप अपनी राय ईमानदारी से दें तो जवाबन आपको एप्रिसिएशन की बजाय, यार किसी को पसंद नहीं आए तो चलें उसको दरगुजर कीजिए, खामोश रहिए, लेकिन उस पर ऐसे दिल आज़ार कमेंट्स जब लोगों को मिलते मैंने देखे तो मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ट्रेनिंग अलग चीज़ है, लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लफ्ज़ों से उनकी ज़िंदगी को संवारना, ये बहुत शानदार काम है, देरपा काम है, पुरअसर काम है। असर पजीरी इसकी हमने अपनी आंखों से देखते हैं, पर ये जो काम मैंने इस तरह होते देखा है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हुआ। और ख़ातिन हज़रात याद रखिएगा, कौमों को दुरुस्त करने के लिए मोजज़े नहीं उतरते, ये इंसान ही होते हैं जो उनको बर्बादी की राह से वापस खींच के लाते हैं। ये उनके अपने दिल होते हैं या उनके अपने प्यारे होते हैं। तो हमें क्या लगता है, क्योंकि बाहर से आएगा कि हमें समझाएगा
कि हमें कैसे मुतवाज़न इंसान बनना चाहिए, हमें कैसे दूसरे का हक मानना चाहिए। आप सोचें, आज इतनी सी बात पे, एक लीडर के इंतखाब पे, एक MNA MP के इंतखाब पे हमने यूँ ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर दी। यानी ये अगर आपका म्यार होगा हर फैसले पे, इतना ही शोर शराबा, इतना ही ज़ोर ज़बरदस्ती और इतनी ही नफ़रत, तो ज़िंदगी के छोटे और बड़े फ़ैसले कभी सही नहीं हो सकेंगे, हमेशा गलत फ़ैसले होंगे। गुस्से में, नफ़रत में सही फ़ैसला होने का कोई जवाज़ ही नहीं है, कोई दलील ही नहीं है, आज तक हमने होते देखा नहीं है। आग पे बंदा बैठा हुआ हो, वो कैसे सही और हक बात कर सकता है। तो नफ़रत में जब जला हुआ है, धुआं देता हुआ आदमी हो या औरत हो, नौजवान हो या बूढ़ा हो, वो नाइंसाफ़ी की हद तक बेइंसाफ़ हो जाते हैं और दूसरे के लिए ज़िंदा रहने का, दूसरे के लिए पसंद कर, इख्तलाफ हक है, दुनिया भर में माना जाता है। इंसानी पूरी तारीख़ में बहुत से लोग कहते हैं मैं तो आपके इख्तलाफ करने के हक़ के लिए लड़ते लड़ते लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बसर कर दी। तो इख्तलाफ का हक़ सबको है, करना चाहिए, पर बेवजह करते करते अपनों को, अपने प्यारों को, अपने दुलारों को, अपने दोस्तों को खो नहीं देना चाहिए। ये उनको खो के, उनके दिल तोड़ के, उनकी दिल आज़ारी करके, ये कोई दिलदारी का काम नहीं है जो हमने किया। अब अगले इलेक्शन तक हमें सब्र ही नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा अपना तर्जुमल उस पर गौर भी करना चाहिए, बेहतर भी करना चाहिए और उसको मुतवाज़न करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, ताकि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में भी एतदाल आ सके, तवाज़न आ सके। बेतदाली इतनी ज़्यादा है, हम लोगों को पसंद करने के मामले में, उनको नापसंद करने के मामले में, मोहब्बत करने के मामले में और नफ़रत करने के मामले में, हर जगह बेतदाली की इंतहा पे होते हैं। अगर दुनिया में कोई ओलंपिक्स हो, कोई स्पोर्ट्स ऐसी हो जिसमें अदम तवाज़न का मुकाबला हो, तो यकीन मानिएगा हम और आप ही उसमें विनर रहेंगे। कोई माइकल आल हमारे मुकाबले पे नहीं आएगा, पर ये जीत खुशी नहीं देगी, ये शर्मसारी का बायस बनेगी। मेरा रब हमको आने वाले दिनों में ऐसी शर्मसारी से बचाए और कुछ ऐसे काम करने की तौफीक दे जो हमारी नेक नामी का बायस बने। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।